विद्यार्थियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्ष 2023 में हिंदी साहित्य कक्षा 12 का जो प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम विभाजन किया गया है, उस पर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको दी गई जो जानकारी है वो पूर्णतः आप ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहली बात है, ये वर्ष 2023 के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है और हम आज बात करने वाले हिंदी साहित्य विषय की, जो कि कक्षा 12 में है। और इसका जो एक प्रश्न पत्र हमारे सामने आएगा परीक्षा में और इसकी जो अवधि है वो 3 घंटे 15 मिनट की रहेगी। चूँकि पूर्णांक इसका 100 है और इसमें 100 अंक में से 20 अंक जो है वो आपके 17 अंक के जाते हैं और शेष 80 अंक का जो है वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है। अब हम बात करेंगे 17 अंक की, 20 अंक की। तो इसमें जो 10 अंक है वो तीनों टेस्टों और अर्धवार्षिक में से लिए जाते हैं, यानी कि उनका 10% है वो लिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के तीनों टेस्ट और अर्धवार्षिक 100 नंबर की होती हैं, तो उसका 10% यानी कि 10 नंबर वहाँ से लिए जाते हैं। शेष 10 नंबर में से 5 नंबर का प्रोजेक्ट होता है और 3 नंबर उपस्थिति के और 2 अंक है वो आपके व्यवहार इत्यादि के दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो 17 अंक के जो 20 अंक है उनका विभाजन इस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे शेष 80 अंक की, जो कि प्रश्न पत्र के रूप में हमारे सामने वार्षिक परीक्षा में आएगा। इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 पुस्तकें हैं और कुछ काव्यांग है, रचना और अपठित बोध से संबंधित हमारे जो कोर्स में है उस पर उसके जो अलग अलग अंक बार दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित बोध की। यह अपठित बोध 12 अंक का है, यानी कि इसमें गद्य और पद्य 2 अपठित आएंगे और दोनों ही 6-6 नंबर के होंगे और 6 अंक के सवाल है इनसे पूछे जाएंगे उस अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से। रचना में से रचना है ये 16 अंक की है, निबंध इत्यादि और जो अभिव्यक्ति और माध्यम का पोर्शन है वो इसमें शामिल किया गया है, तो 16 अंक की यह रचना हो जाएगी। अब है काव्यांग परिचय। हमारे जो रस छंद अलंकार इत्यादि हमारे कोर्स में है वो 8 अंक के पूछे जाएंगे और पुस्तक हमारे जो लगी हुई है कक्षा 12 में 2 पुस्तकें लगी हुई है, एक अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। जो पहली पुस्तक है अंतरा भाग 2 यह 32 अंक की है, यानी कि 32 अंक के सवाल है वो अंतरा भाग 2 से पूछे जाएंगे और 12 अंक अंतराल भाग 2 से पूछे जाएंगे। इस तरह से 44 अंक की ये दोनों पुस्तकें हो गई और 36 अंक का अपठित बोध, रचना और काव्यांग परिचय। अब इसको हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जो वार्षिक परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 80 रहेगा, 3.25 घंटे इसका समय रहेगा और पहले इकाई के रूप में हम बात करते हैं अपठित बोध की और इसमें अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश से संबंधित 6 अंक के यानी कि कुल 12 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम दूसरी इकाई के रूप में बात करते हैं रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन के बारे में। इसमें आपसे एक 6 अंक का एक निबंध पूछा जाएगा और यह विकल्प सहित होगा, यानी कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से किसी अपनी पसंद के एक विषय पर निबंध लिखना है और इसकी जो शब्द सीमा है वो आपके 400 शब्द रहेगी। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम के ये 3 टॉपिक कोर्स में आपके, और इसमें पहला जो टॉपिक है वो कविता, नाटक और कहानी की रचना। दूसरा टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये क्रमशः 3 और 4 अंक के हैं। और
तीसरा इसका जो हिस्सा है वह है विशेष लेखन, स्वरूप एवं प्रकार। यह 3 अंक का है और इस तरह से निबंध और अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है उन दोनों को मिला करके 16 अंक आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे परीक्षा में। अब हम बात करते हैं काव्यांग परिचय की। काव्यांग परिचय में से जो हमारी पाठ्यपुस्तक में या कहें कि हमारे जो सिलेबस में है वो है 8 अंक के हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो है काव्य गुण और काव्य दोष, ये 2 अंक के हैं, यानी कि एक एक अंक का छोटा छोटा सवाल यहाँ से आ सकता है। छंद 2 अंक के हैं और इसमें ये तकरीबन 8 छंद कोर्स में रोला, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, मालिनी, वसंत तिलका, दोहा और उल्लाला, ये 2 अंक के आएंगे ये 8 छंद। और अलंकार में 10 अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विशेषोक्ति और अन्योक्ति, ये 4 अंक के अलंकार आपके सिलेबस में है। तो छंद, अलंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, ये 4 चीज़ें ये 8 अंक की आपके है। अब हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक की। पाठ्यपुस्तक में जो पहले है वो अंतरा पाठ्यपुस्तक पर बात करते हैं। अंतरा पाठ्यपुस्तक है, उसमें से 2 व्याख्याएं आपकी आएगी, एक गद्य की और एक पद्य की, और विकल्प यानी कि अथवा में आएगी व्याख्याएं। आप अपनी पसंद की व्याख्या आप कर सकते हैं। यह 10 अंक की है, यानी कि 5 अंक की गद्य की व्याख्या और 5 अंक की पद्य की व्याख्या, 10 अंक की ये हो जाएगी। इसके अलावा कवि या लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल जो आएगा वो 4 अंक का आएगा। हो सकता है सवाल है आपसे कवि और लेखक दोनों ही का परिचय पूछ ले और 2-2 नंबर का 2 सवाल दे दे। प्रश्नोत्तर गद्य भाग से आएंगे आपके 9 अंक के और पद्य भाग से भी आएंगे 9 अंक के। और जो दूसरी पाठ्यपुस्तक हमारे कोर्स में है वो है अंतराल भाग 2। अंतराल भाग 2 में एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, यह भी विकल्प यानी कि अथवा में आएगा, और इसका जो उत्तर है आपको 80 शब्दों में देना है। और यह 4 अंक का है। और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि जिनके 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं, ऐसे 4 प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 8 अंक के। कुल 12 अंक की यह पुस्तक आपके अंतराल भाग 2 है। और अंतरा जो है वो कुल 32 अंक की है। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम का विभाजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कर लिया गया है। अंतरा, अभिव्यक्ति और माध्यम और अंतराल भाग 2, ये तीनों पुस्तकें आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको काव्यांग परिचय भी पढ़ना है और रचना से संबंधित जिसमें आपके निबंध है वो आपको पढ़ना है। और आपको अपठित काव्यांश और गद्यांश की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपने ये विभाजन अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और आप विभाजन के अनुरूप यदि परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके जो परिणाम है वो सकारात्मक रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। मैं ऐसी शुभकामनाएं भी आपको प्रेषित करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।